चलिए अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, क्वेश्चन ध्यान से समझना है, पहले आंसर समझ आ जाता है लेकिन क्वेश्चन पहले ध्यान से समझना है, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। इट किसके लिए आया? इन नंबर्स के साथ। सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कौन सा ऐसा नंबर है छोटे से छोटा जिसको हम इन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। दैट मीन्स कि नंबर जो हमें दिए हैं दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं हैं, लेकिन हमें इनको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। कैसे? किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, फिर आपके पास जो नंबर आ जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालिए, क्योंकि इसका तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही नहीं है, स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। पहले हमें बताना वो नंबर कौन सा है जिसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाइए और फिर बताइए कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो उसका फिर स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है। अब देखो 252 लास्ट में डिजिट 2 है, इसका मतलब दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 180 एक 0 है, इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 8 आ रहा है अगला, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगला भी 8 है, 8 है, 8 है। तो जिसके भी लास्ट में 2 3 7 8 या 1 0 वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। जो पीछे पड़ा है वो भूलना नहीं है, उसको साथ साथ याद रखना है, ठीक है। तो मेथड तो एक ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन। हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखिए तो सही पहले कि कमी कहाँ पर है, ठीक है। 252 इसके जब मैंने फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स निकालने के बाद मुझे पता चला क्या कि 2 इंटू 126 252 बनाता है, 2 इंटू 63 126 बनाता है, 3 इंटू 21 3 इंटू 7 कर करके मैंने देखा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है उसके तो सारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो पेयर में आते हैं। यहाँ पर मैंने देखा 2 और 3 तो पेयर्स में हैं लेकिन 7 पेयर में नहीं है। इसका मतलब अगर एक और 7 यहाँ पर होता है ना तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। Therefore, 7 is the smallest number that is multiplied by 252 to make it a perfect square number. Got it? और वो perfect square number है कौन सा? 252 था, 252 को मैंने 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास नंबर आया 1764। अब उन्होंने बोला आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकालने का मेथड है ये प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ओहो, मैंने तो टाइम वेस्ट किया। आप तो इंटेलिजेंट हो, आप नहीं ना करोगे। दोबारा परफेक्ट स्क्वायर निकालने की ज़रूरत है? नो, दोबारा परफेक्ट स्क्वायर निकालने की दोबारा प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? मुझे पता है जो मेरे फैक्टर्स पहले थे मैंने एक और 7 ऐड किया ना खाली, तो मल्टीप्लाई बाय 7 कर दूंगी क्योंकि 252 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया। 252 के ये फैक्टर्स हैं, जो भी नंबर आएगा अगला उसमें सिर्फ 7 ही मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है। इसका मतलब चलो एक तो मैंने आपको करके दिखा दिया कि आपको डाउट ना हो। देखो एक ही 7 और आया ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल्स टू 2 भी पेयर में आ गया, 3 भी पेयर में आ गया और 7 भी पेयर में आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 7। तो दिस इज़, फिर अब हम स्क्वायर रूट जब निकालेंगे, अब सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं ना, पहले मैं 2 इंटू 2 लिखूँ, 3 इंटू 3 7 इंटू 7, फिर इसको स्क्वायर स्क्वायर लिखूँ। तो मैंने यहीं पे मार्क करके 2 इंटू 3 इंटू 7 का होल स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 3 6 7 42। थोड़ा बहुत समझ में आया? वेरी गुड। सेकेंड पार्ट है 180। जब मैंने 180 के फैक्टर्स निकाले तो मैंने देखा 2 और 3 तो पेयर्स में आ रहा है लेकिन 5 पेयर में नहीं है। इसका मतलब 5 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 180 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब 180 को जब मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 900 आया। तो 900 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 इंटू 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट कैंसिल, और हमें वैसे भी पता है ना स्क्वायर रूट 900 किसका, स्क्वायर रूट 900 क्या होता है? 30। गॉट इट? ठीक है, ये 2 पार्ट्स मैंने किए हैं। अगले 2 या 3 आप कर दो, खाली प्रैक्टिस के लिए हमें चाहिए, ज़रूरी नहीं कि सारे पार्ट्स करें, लेकिन मिनिमम 2 हैं, अगले 2 आप कर लो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। पहले मल्टीप्लाई था, अब डिवाइडेड था। सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। सिंपल। दोबारा 252 है। अब देखो जब मैंने 252 के फैक्टर्स किए, अब मैं दोबारा वही नंबर है 252, ठीक है। 252 में देखा मैंने 2 और 3 जो है वो पेयर में है लेकिन 7 पेयर में नहीं है। इसका मतलब अगर मैं 252 को 7 से डिवाइड कर दूँ जो एक्स्ट्रा नंबर है तो बाकी जो बचेंगे वो पेयर में बचेंगे। क्लियर?
तो इसका मतलब 7 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 इज़ डिवाइडेड टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 252 डिवाइडेड बाय 7 जब मैं करूँगी तो क्या आएगा, इट इज़ 36। तो 36 जो है, 36 का स्क्वायर रूट क्या है, 6। गॉट इट। फर्स्ट पार्ट मैंने दोबारा नहीं किया क्योंकि आप यहीं से देख लोगे। आई हैव स्टार्टेड विद द क्वेश्चन पार्ट सेकेंड। 2925 के जब मैंने फैक्टर्स निकाले तो देखो 5 और 3 पेयर्स में हैं, लेकिन 13 इसमें एक्स्ट्रा है। अगर 13 यहाँ ना हो तो बाकी जो नंबर बच रहे हैं वो पेयर में बच रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर आ गया 13 और परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना मेरा। मैंने 2925 को जब 13 से डिवाइड किया तो आया 225। अब 225 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इस 13 को छोड़ के बाकी दोनों नंबर पेयर में है ना मेरा, दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है ना। तो 5 × 3 का होल स्क्वायर मतलब 15। तो वैसे भी आप लोगों को 20 तक के स्क्वायर्स आते हैं ना, 15 का स्क्वायर 225 होता है। वेरी गुड। थर्ड पार्ट देखिए 396 में मैंने देखा 2 और 3 तो पेयर में आ रहे हैं, 11 एक्स्ट्रा। अगर उसको हम यहाँ से उड़ा दें तो बाकी जो नंबर बचेगा मेरा, दैट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 396 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल्स टू 36। और 36 से फैक्टर्स क्या बच रहे हैं, यही दो नंबर जो मेरे पेयर में है, 2 और 3। 2 × 3 का होल स्क्वायर। गॉट इट।